केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है और इस बजट में रेलवे विभाग की अगर बात करें तो इस बजट में 400 नई वंदे मातरम ट्रेन संचालित होने की घोषणा की है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा पीपी पर जोर दिया है और इस वक्त हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं और युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी जो आम बजट पेश हो रहा है केंद्र सरकार का, उसमें बताया है उन्होंने कि 400 वंदे मातरम ट्रेन है वो संचालित की जाएंगी। इसके अलावा 100 कार्गो ट्रेन है वो संचालित, खासकर अभी तक जो बजट है वो सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, आम लोगों के लिए अभी नहीं, इसमें कुछ खास बाहर निकल के आया है। देखिए, आम लोगों के लिए रहना चाहिए। जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन का उन्होंने घोषणा की है, स्वागत योग्य है। हम युवा देश का स्वागत करते हैं, लेकिन गरीब रथ, दुरंतो जैसी ट्रेनों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है, मध्यम वर्गीय, जो उनमें सफ़र करता है, तो इनमें सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। और रोजगार, जो सबसे बड़ा विषय है रोजगार को भी बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, कॉन्ट्रैक्टेड हो, कैसा भी हो। क्योंकि हमारे देश का युवा इतना सामर्थ्यवान, इतना टैलेंटेड है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाके अपने झंडे गाड़ सकता है। इसलिए रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि आप युवा हैं, खासकर अभी तक जो बात वैकेंसी की है रेलवे डिपार्टमेंट वो नहीं आ पाई हैं, तो इसको लेकर कितनी उम्मीद है अभी? देखो, उम्मीद तो हमें पूरी है कि शासन इस ओर पूरा ध्यान देगा। वो भी जैसा कि भैया ने बताया कि चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, प्राइवेट हो, दोनों ओर रेलवे ध्यान देगा और देना चाहिए, ऐसी हम आशा लेकर चल रहे हैं। साथ ही बताया कि कुछ ट्रेनें संचालित की जा रही, नई ट्रेनें संचालित की जाएँ, स्वागत योग्य है। लेकिन उनके साथ साथ जिन ट्रेनों में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग यात्रा करते हैं, कम किराया, किफ़ायती किराया है, ऐसी ट्रेनों पर भी शासन को ध्यान देना चाहिए, रेलवे को ध्यान देना चाहिए। और यही आशा है कि शासन ध्यान देगा, रेलवे ध्यान देगी। बिल्कुल, तो अभी जो आम बजट में जो पे निकल के जो बाहर आया है वो आम यात्रियों के लिए, खासकर आम लोगों के लिए नहीं है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि अभी जो बजट पेश हो रहा है उसमें सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट के लिए अभी तक पेश हो पाया है, चाहे वो 100 कार्गो ट्रेन की बात करें या 400 नई जो वंदे मातरम ट्रेन है वो संचालित की जाएंगी। युवाओं के साथ साथ जो लगातार आप मांग उठा रहे हैं कि वैकेंसी निकलनी चाहिए, उसको लेके अभी बात नहीं हुई, कितनी उम्मीद है अभी? जी देखिए, उम्मीद इस ओर ज़्यादा है, रोज़गार की ओर। चूँकि जो देश में अभी हाल ही में एक ताज़ा घटना घटी है बिहार में, तो ऐसे में सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रोज़गार पे ज़्यादा विशेष ध्यान देगी। और रोज़गार का जो अभी जो बजट का पिटारा है उसमें खुला है, तो लेकिन ये नहीं अभी स्पष्ट हो पाया है कि सरकार युवाओं को मौका दे रही है या नहीं दे रही है। हालांकि अभी तक इतना पता चल पाया है कि सरकार जो है रेलवे पर ज़्यादा फोकस किया है, तो रेलवे पर फोकस करते हुए रोज़गार पर भी फोकस करे और युवाओं को रोज़गार प्रदान करे। खासकर जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं उन पर भी खास ध्यान दे, क्योंकि जो जनरल बोगियां होती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे में रिजर्वेशन करवाने में मज़दूर वर्ग के लोगों को बड़ी समस्या होती है, उस पर भी ध्यान दें और बोगियों की संख्या अगर बढ़ा सकें तो बढ़ाएं, ताकि जो मज़दूर लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल, तो जिस तरीके से इस बजट में आम लोगों को इतनी ही उम्मीद है कि जिस तरीके से जो बजट पेश हो रहा है उसमें आम लोगों को ध्यान में रखकर सारी जो घोषणाएं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कुछ हमारे साथ यात्री और युवा मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय रखी है। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।